हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश रेनबो पढ़ेंगे। लेसन है 14 लेसन का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी कहानी है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। एक नर्स रहती हैं, सेविका रहती हैं, जो अपने सेविका के कार्य पे बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की होती हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं, शुरू करते हैं। क्या है लिखा है फर्स्ट लाइन, ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में, देयर लिव्ड ए वोमन कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी वहाँ पे, यानी बहुत समय पहले इंग्लैंड में वहाँ पे एक स्त्री जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती थी। शी बिकेम वेरी फेमस, वह हो गई वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, एज ए नर्स, एक सेविका के रूप में, वह एक सेविका के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। शी डिड ए लॉट ऑफ हेल्प सिक पीपुल टू सो दैट दे गेट बेटर। शी डिड ए लॉट, वह करती थी, ए लॉट बहुत अधिक मात्रा में, हेल्प यानी सहायता, सिक पीपुल यानी बीमार लोगों की, सो दैट दे गेट बेटर, जिससे कि लोग वे अच्छे होते गए। यानी वो बीमार लोगों की बहुत अधिक सेवा करती थी, सहायता करती थी, जिससे वे अच्छे होते गए। फ्लोरेंस वाज बोर्न इन ए गुड फैमिली। फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। शी गोट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। सी गोट हर नेम, वो अपना नाम पाई थी, फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस शहर से, इन इटली, इटली में एक फ्लोरेंस शहर है जहाँ पे उसी के नाम से उनका नाम पड़ा। वेयर शी वाज बोर्न ऑन मई 12, 1820। यानी जहाँ पे वो पैदा हुई, वो 12 मई 1820 को वहाँ पैदा हुई थी। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वाज टॉट एट होम बाय हर फादर। शी वाज टॉट, वह थी, सीखी या पढ़ाई गई, एट होम पे, घर पे ही पढ़ाई की गई, बाय हर फादर, अपने पिता के द्वारा ही उनको शिक्षित किया गया, पढ़ाया गया था। शी लर्न इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज एंड स्टडीज हिस्ट्री एंड फिलोसफी। करेक्ट ही, सी वह, लर्न मतलब सीखी, इंग्लिश, लैटिन इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच भाषाएं, यानी वह ये जो भाषाएं हैं, इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये भाषाएं सीखी, एंड स्टडीज और अध्ययन की, हिस्ट्री यानी इतिहास, एंड फिलोसफी दर्शन शास्त्र का, यानी दर्शन शास्त्र और इतिहास का उन्होंने अध्ययन किया, और इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को उन्होंने सीखा। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड फ्लोरेंस ने यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज, बहुत सी शहरों, बहुत से देशों का, विथ हर सिस्टर, अपने बहन के साथ, एंड पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। यानी फ्लोरेंस ने अपने माता पिता और बहन के साथ बहुत से देशों की यात्रा की। शी आल्सो रोट लॉट ऑफ नोट एज हर सेल्फ। शी वह भी रोट मतलब लिखी, लॉट मतलब अधिक मात्रा में, ऑफ नोट मतलब लेख, टू हर सेल्फ यानी स्वयं से, यानी वह बहुत अधिक मात्रा में खुद ही कुछ नोट या कुछ लेख लिखी। वन डे सी रोट, एक दिन वह लिखती हैं, चाहे लिखी,
टुडे गॉड स्पीक टू मी, कि आज मुझे भगवान ने बुलाया है। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। सी वह बनाई, मेड अप हर माइंड अपने दिमाग में या अपने मन में यह बनाई, टू समथिंग यूजफुल कुछ करने के लिए, उपयोगी अपने जीवन में कुछ उपयोगी करने के लिए अपने मन में यह ठान ली। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपुल, फ्लोरेंस वांटेड चाहती थी, टू हेल्प अदर पीपुल दूसरे लोगों की सहायता करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकेम ए नर्स, वह चाहती थी बनना एक सेविका, नर्स मतलब सेविका, वह सेविका बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, एंड हर सिस्टर और उनकी बहन, डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, हर टू बिकम ए नर्स कि वह एक सेविका न बने, यानी चाहती थी, उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहते थे कि वह एक सेविका बने। हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर comfortably by getting her marriage to a rich man। हर पेरेंट्स उनके माता पिता आशा करते थे, होप्ड मतलब आशा किए, टू सेटल स्थापित कर देना, हर कंफर्टेबली यानी आरामदायक, आराम पूर्वक, बाय गेटिंग हर मैरिज उनका वो शादी करके, एक रिच मैन एक धनी व्यक्ति से शादी करके उनके जीवन को, चाहे उनको एक आरामदायक रूप में व्यवस्थित कर देना चाहते थे। In those days, ladies from good family did not become nurses। उन दिनों लेडीज फ्रॉम गुड फैमिली यानी उन दिनों अच्छे घरों की औरतें डिड नॉट बिकेम नर्स यानी सेविका नहीं होती थी। दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, उन्हें चुकाया जाता था बहुत थोड़ा सा फीस या थोड़ा सा धन या पेमेंट के रूप में, यानी तनख्वाह के रूप में बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। दे गोट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, अभी उन्हें थोड़ा सा सम्मान मिलता था समाज में, यानी सोसाइटी मतलब सम्मान, उन्हें समाज में थोड़ा सा सम्मान मिलता था। द हॉस्पिटल इन दोज डेज वेयर नॉट बेटर, और हॉस्पिटल उन दिनों वेयर नो बेटर अच्छे नहीं हुआ करते थे, उन दिनों हॉस्पिटल जो थे अच्छे नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलाइनेस, यानी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता था क्लीननेस सफाई पर, यानी सफाई पे बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता था, यानी ना के बराबर ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑफ ऑन द बेड्स वेयर नेवर चेंजेड एंड nobody used to take care of the patient hygienius, यानी द सीट यानी जो चादर होती थी, ऑन द बेड यानी बिस्तर का जो चादर होती थी, वेयर नॉट नेवर चेंजेस कभी बदले नहीं जाते थे, एंड nobody यूज और कभी कोई प्रयोग नहीं करता था, टेक केयर यानी देखभाल करने का कोई उपयोग नहीं करता था, टू पेशेंट हाइजीन यानी मरीज के स्वच्छता पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस, फ्लोरेंस के मन में ये सब नहीं था। सी सेक्रेटली प्लानिड टू बिकेम ए नर्स, वह यानी सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, प्लानिड मतलब उपाय की या योजना बनाई, टू बिकेम ए नर्स एक सेविका होने के लिए एक अपने गुप्त तरीके से प्लान बना ली, उपाय बना ली। She got her first chance when her grandmother fell ill, वह पाई हर फर्स्ट एक पहला मौका वो पाई when जब हर ग्रैंडमदर
फेल इल, जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ गई। तो उनको एक पहला मौका मिला जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस स्टेड यानी ठहरती थी, एट हर साइड उनके बगल में, एंड लुक देखभाल करती थी, एट हर यानी अपने से पहले उनकी देखभाल करने के लिए उनके बगल में ठहरती थी, रुकती थी। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प टू पुअर पीपुल ऑफ ए विलेज नियर बाई। यानी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, सी बिगेन शुरू कर दी, टू हेल्प सहायता करना, पुअर पीपुल गरीब लोगों की, ऑफ ए विलेज नियर बाई यानी पास के जो गांव थे उसमें धीरे धीरे गरीब लोगों की सहायता करना शुरू कर दी। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। यानी फ्लोरेंस जल्दी ही पाई कि शी कुड नॉट, वो अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, डू हर वर्क प्रॉपरली, अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रही थी। शी वॉज नॉट ट्रेंड, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं हुई थी। सो शी बिगेन टू रीड बुक अबाउट मेडिसिन, इसलिए शुरू कर दें टू रीड, पढ़ना, बुक किताबों को, अबाउट मेडिसिन यानी दवाइयों के किताबों के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. A few years later, एक थोड़े वर्षों के बाद, he get an opportunity, एक अवसर, opportunity मतलब अवसर, उन्हें एक अवसर मिला, to go to जर्मनी जाने के लिए, एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में उन्हें सेविका के बारे में पढ़ने के लिए जर्मनी में उनको कुछ सालों के बाद अवसर मिला। व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड लौटी, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक इन लंदन। वो हो गई सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था का, केयर ऑफ द सिक यानी केयर ऑफ सिक यानी मतलब होता है बीमारों की देखभाल नामक संस्था की, उनको निरीक्षक बना दिया गया लंदन में। शी बिगेन टू ट्रेन नर्स एंड बिकेम क्वाइट फेमस, वह शुरू कर दें ट्रेन यानी प्रशिक्षित करना नर्सों को यानी सेविकाओं को, एंड बिकेम क्वाइट मतलब धीरे धीरे फेमस, और वह नर्सों को या सेविकाओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दी और धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 यानी 1854 में द क्रिमियन वार ब्रोक आउट यानी क्रिमियन में युद्ध छिड़ गया। 1854 में क्रिमियन में युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो गई। द गवर्नमेंट सेंट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड संतरी इन तुर्की, यानी गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने भेज दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उस स्थान पे जहाँ संतरी कहलाता था, तुर्की में संतरी नामक स्थान पे सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेज दिया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ टीम ऑफ 40 नर्सेज। शी वॉज मेड वो बना दी गई, इंचार्ज मतलब प्रभारी बना दी गई, द टीम ऑफ 40 नर्सेज यानी 40 सेविकाओं का उनको प्रभारी बना दिया गया। द हॉस्पिटल एट संतरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, यानी जो हॉस्पिटल था संतरी का फुल ऑफ यानी सैनिकों से भरा हुआ था, घायल, अब युद्ध में जो भी सैनिक घायल हुए थे वो संतरी हॉस्पिटल उनसे सैनिकों से भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्क वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, यानी फ्लोरेंस ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया, मेहनत किया और हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारा। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट ए न्यू किचन, वह सफाई की हॉस्पिटल का और एक नया किचन बनाया
विच सर्वड बेटर फूड, जहाँ एक अच्छा भोजन परोसा जा सके। विथ हर ओन मनी, अपने पैसे से सी बाट न्यू सीट एंड क्लॉथेस फॉर द पेशेंट, अपने पैसों से उन्होंने मरीजों के लिए नए कपड़े और चादरें खरीदी। सी स्पेंट मैनी हावर्स टॉकिंग टू देम, और वह खर्च करती थी, स्पेंड मतलब व्यतीत करती थी या खर्च करती थी या बिताती थी, मैनी हावर्स बहुत से घंटे बात करने में, उनसे बातें करने में वो बहुत समय व्यतीत करती थी। सी टायर्ड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वो कोशिश करती थी उनको बनाने में कंफर्टेबल आरामदायक और हैप्पी मतलब प्रसन्न, उनको खुश करने में और आरामदायक आराम पहुंचाने में बहुत कोशिश करती थी। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट सी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प विथ हर हैंड, वह सेवा करती थी, पेशेंट यानी मरीजों की सेवा करती थी, एट नाइट रात में मरीजों की सेवा करती थी। सी यूज्ड टू कैरी, ढोने का प्रयोग करती थी, लैम्प इन हर हैंड, अपने हाथ में एक लैंप लेके अब मरीजों की सेवा करने में, रात में सेवा करने का प्रयोग करती थी। दिस इज हाउ द गोट दिस इज हाउ सी गोट हर नेम सी लेडी विद द लैम्प, दिस इज हाउ, उसी से सी गेट हर नेम, वो उनको नाम मिल गया, द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विथ लैम्प के नाम से उनको जाना गया, या लैंप वाली स्त्री के नाम से जाना गया। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस बहुत अधिक मेहनत की जिससे वो बीमार पड़ गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, रिटर्न लौटने के लिए इंग्लैंड, यानी उन्होंने इंग्लैंड लौटने के लिए इनकार कर दिया। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, और 1860 में वो शुरू की नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, यानी सेविकाओं के लिए 1860 में उन्होंने एक नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया, प्रारंभ किया। बिकॉज सी हर इफोर्ट, क्योंकि ऑफ हर इफोर्ट, उनके इस प्रयास से नर्सेस ग्रेंट रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, जिससे कि उनको लाभ मिल सके या सम्मान का लाभ मिल सके पूरे संसार में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में नर्सों को यानी सेविकाओं को सम्मान मिल सके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल 13 अगस्त 1910 को लंदन में मर गई। शी वाज द वन हु बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, वह थी एक थी जो लाई सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण बदलाव इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, यानी सेविका के क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसी वह स्त्री थी जो पूरा बदलाव लाई। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी, ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये वीडियो और भी हमारे फ्रेंड्स के पास पहुँचे और वो भी जानकारी हासिल करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हरिओम एजुकेशन के साथ लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।